Oh, hi everyone, welcome back to my video. I hope you all are good. तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के जो फॉर्म्स आउट हुए हैं और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई मंथ में होने के चांसेस हैं। तो हम आज बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे कि हम किस तरीके से इस एग्ज़ाम को 3 महीने के अंदर, बिकॉज़ 3 मंथ्स अप्रॉक्स है हमारे पास टीयर 1 के लिए, और टीयर 2 फिर आपका 6 मंथ्स का टाइम होता है फॉर्म्स निकलने से एग्ज़ाम होने तक। तो मान के चलिए 6 मंथ्स हमारे पास मेंस के लिए हैं और प्रीलिम्स के लिए जो टीयर 1 है उसके लिए हमारे पास अभी 3 महीने हैं। ठीक है, अगर हम जुलाई मंथ मान के चलें तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो है प्रिपरेशन रहनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट उसमें हम बात करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम बात करेंगे और एक अच्छी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है उस चीज़ के लिए हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा, जो हमारा टीयर 1 का एग्ज़ाम है वो बेसिकली आपका कौन से महीने में होगा? जुलाई मंथ होगा अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। ओके, और जो आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम है वो आपका कौन से मंथ में होगा? वो इससे आप 3 महीने और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, तो मतलब कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे पास 6 मंथ्स हैं अभी, अब से अगर हम बात करें तो। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास कहीं ना कहीं 3 मंथ्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें टीयर 1 की, सबसे पहले हम बात कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी बात करेंगे कि हम कैसे टैकल कर सकते हैं प्रिपरेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो टीयर 1 में हमारे पास कितने सेक्शंस हैं टोटल जो कि इम्पॉर्टेंट हैं? फर्स्ट वन इज़, सबसे मेन जो मैं कहूँ, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के बाद देन हम मैथ्स पे करेंगे, मैथ्स। उसके बाद फिर हमारा होगा रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद हम जीएस या जीके, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश में हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब जो हमारी फोकस करने की 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में फ़ोकस करने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी, इंग्लिश के लिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी वोकैब्स हो जाती हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ मैं कहूँगी आपकी ग्रामर है। ठीक है, और थर्ड है आपका कि जो ये आपका रीडिंग स्किल्स, या जो मैं कहूँगी जैसे ये एरर वगैरह, ये इस तरीके से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या ठीक है, ये वाला पार्ट है आपका। तो अगर मैं बात करूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे तो ये तीनों ही आपके जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी, सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब इनके लिए बुक्स की हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? तो देखिए, एक बहुत ही फेमस बुक है जिसके से हमारी ग्रामर ईजिली हो सकती है। नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें से आपका ग्रामर के जो बहुत ही अच्छे से उन्होंने रूल्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो वो रूल्स वगैरह आपकी ईज़िली यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद फिर वोकैब्स के लिए आप चाहें तो इसको आप कर सकते हैं इसी से, और अगर नहीं होगा तो फिर आप वोकैब्स के लिए कोई रूट वर्ड वाली आप बुक देख लीजिए अलग से, और भी कई सारी हैं, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी एरर और रीडिंग एरर वगैरह ये भी आपकी इसी बुक से ईज़िली आप समझ के आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए सब, उसके बाद फिर आप क्या करें, प्रैक्टिस के लिए फिर आप, जब आपके ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, वो कैब्स ग्रामर ये सारा आपका, उसके बाद फिर आप PYQs लगाइए। ठीक है, PYQs कम से कम पिछले 4 से 5 साल के आप PYQs देख लीजिए, वो आपके ईज़िली वहाँ से हो जाएगा कवर, क्योंकि वो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, PYQs बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी बात हमारी इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है हमारी, तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन ही जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश के बाद अब हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में हम क्या कर सकते हैं? जब हम बात करते हैं मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स में प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस तो है ही है,
लेकिन कहाँ से पढ़ें? तो इधर आप यूट्यूब देख सकते हैं। यूट्यूब के अलावा इधर यू कैन डू यूट्यूब, और बुक्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक राकेश यादव सर की बुक आती है, ठीक है, उसमें से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। या फिर और भी हैं, कई सारी बुक्स हैं, उसमें से आप अपने कॉन्सेप्ट्स ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने यूट्यूब से भी अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं या कहीं और किसी रिसोर्स से, किसी बुक से, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस फॉर व्हाट? PYQs, ठीक है। PYQs आप लगाएं, उनकी आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपको पैटर्न पता चलेगा, आपको एक क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए स्पेशली, क्योंकि अगर आप मैथ्स के लिए प्रैक्टिस एक बार, बिकॉज क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, तो आप, क्योंकि आप अगर टियर 1 के लिए आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलिए, और मेंस के लिए फिर आप प्रैक्टिस, बहुत जितनी प्रैक्टिस होगी उतना कम है मैथ्स के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज़ द की, उस पर आप फोकस कीजिए मैथ्स में तो स्पेशली, बिकॉज क्वेश्चंस की कमी नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए उस चीज़ के लिए, राइट। उसके बाद अब हम, ये रही थी हमारी मैथ्स की बात। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग में भी सेम चीज़ है। रीजनिंग में आपको कोई बुक एज सच या आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप जो है PYQs देख सकते हैं। इसमें आप कोई अलग से बुक या कुछ, आपको कुछ ऐसा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप गो एंड डायरेक्टली सी PYQs, और उनकी फिर आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, आप उसको क्रॉस और सर्कल कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप उन टॉपिक्स को मेनली आप किसी यूट्यूब से, ठीक है, कहीं यूट्यूब से या किसी से जहाँ से आपको लग रहा है, आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स फिर आप क्लियर कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप सिर्फ PYQs देख के और बस उनकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग में जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना बेटर है। जो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं उनको फिर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, उन टॉपिक्स को क्लियर करते चलिए। रीजनिंग में सिर्फ हम इतना करेंगे, और इससे मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ है रीजनिंग के लिए PYQs, बिकॉज सारे टॉपिक्स आपके ऑलमोस्ट आज तक जो भी हैं वो 3 से 4 साल के अगर आप PYQs लगाएंगे तो वो सारे आपके कवर हो चुके हैं। इसके बाद फिर आता है हमारा GK। तो GK के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो विद लूसेंट। एक और बुक आती है, चलिए आप लूसेंट ही, वैसे लूसेंट बुक जो है वो बेस्ट है मैं कहूँगी। तो लूसेंट के अलावा आई थिंक इससे बाहर कुछ नहीं आता, बट आप इसको तरीके से पढ़ेंगे, मतलब आप इसको टॉपिक वाइज करेंगे। अगर आप पॉलिटी कर रहे हैं तो आप पॉलिटी को बीच बीच में से नहीं करेंगे कि आपने आज पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स, कल आपने कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से करें जो भी करें आप, ठीक है। या आपने अगर हिस्ट्री किया है तो बीच बीच में से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सीरीज़ में रह के चलिए, जो भी हो रहा है तरीके से बिल्कुल बुक को निपटाएंगे, और ये आई थिंक आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो GK के लिए यू कैन चूज़ दिस बुक। और इसके बाद फिर बाकी देखिए, अब आपके पास 3 महीने हैं टियर 1 के एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो जो आपके 3 मंथ्स हैं उनमें आप अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर करते चलिए। बहुत सी चीज़ें आपको आती भी होंगी, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्रेश पढ़ रहे हैं। तो आप बस अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलिए, ठीक है। 3 महीने आप अपने कॉन्सेप्ट्स करेंगे क्लियर, बिकॉज जो टियर 1 है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग है नेचर में टियर 1 आपका। उसके बाद फिर जो बाकी के 3 महीने हैं मेंस के लिए, उसमें आप सिर्फ क्या करें, प्रैक्टिस करें मेंस के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे इस ईयर, और येस डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।